विपक्ष कर रहा है आदिवासी हिंदू है और आज कह रहा है जितने भी आए हैं सब क्रिश्चियन है, क्या कहेंगे उन लोगों को? बीजेपी और आरएसएस वाले और जनजाति सुरक्षा मंच के लोग आंख फाड़ फाड़ के आपकी वीडियो को या फिर यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हो रहा है कहीं से भी वीडियो उठा के या खुद आके भी देख ले कि ये कितना क्रिश्चियन रैली है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्रिश्चियन रैली हो ही नहीं सकता है। अगर कोई क्रिश्चियन है भी तो वो आदिवासी बोल के इस रैली में आया है, वो ईसाई या हिंदू या सरना बोल के यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना आदिवासियत को और आदिवासी एकता को दिखाने के लिए आया है और धर्म से बांटने का जरूरत नहीं है। आदिवासी आदिवासी होता है, वो किसी भी धर्म में चल जाए। तो आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है इसे बंद कीजिए। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप आदिवासियों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? जंगल के जंगल आप उजाड़ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में आदिवासियों को नंगा नाच नचाया जा रहा है। कभी आदिवासियों पर पेशाब करके और फिर उनका पैर धोते हैं। अगर हम उनके ऊपर थूक दें और फिर उनसे हम जाके उनका पैर धोकर माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? भाजपा और आरएसएस के लोग बर्दाश्त करेंगे इस बात को? कभी आप सरना स्थल से मिट्टी उठा के राम मंदिर के लिए दे देते हैं, तो ये क्या धार्मिक राजनीति करते हैं आप लोग? धर्म वाला राजनीति ना करें और विकास वाला राजनीति करें। और इस देश में विकास की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और आदिवासी अब इस बात को समझ गए हैं। इसीलिए आज यहाँ पर एकता रैली हो रही है और मैं कहूँगी एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। पूर्व की तरह क्या झारखंड में भी लड़ाने की रणनीति है क्या? बिल्कुल, झारखंड को तो हमेशा टारगेट में लिया जाना है। जब सीएनटी एक्ट का संशोधन किया जा रहा था, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उस समय इसी तरह से हम लोग आदिवासी एकता का परिचय देकर हमने इसी मोरहाबादी मैदान पे, कभी शहीद मैदान पे हम लोगों ने रैली पे रैली किया और एकजुटता दिखाया और हार मानकर रघुवर दास को वो सीएनटी संशोधन वापस लेना पड़ा। तो फिर ये अभी उसके बाद जब हम लोग एकजुट हुए, देख लिए कि इनको हराना मुश्किल है, तो उन्होंने धर्मांतरण निषेध बिल लाया ईसाइयों पर वार करने के लिए। उस पर भी वो कामयाब नहीं हो पाए, तो आज डिलिस्टिंग के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। और जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भूंयरी जमीन में जेल चल जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, जब से झारखंड बना है 2000 ईस्वी से 2023 खत्म हो गया, 24 चल रहा है। भाजपा की सरकार सबसे ज़्यादा यहाँ रही है। आपने कितनी आदिवासियों की ज़मीन बचाने का कानून यहाँ पर लगाया? सीएनटी एक्ट कानून तो है ही, मगर आपने प्रशासन को कितना मजबूत किया, हमारी ज़मीनें कितनी लुटाई। मैं चाहूँगी अगर ईडी जांच करती है ज़मीन वाले मामले पर और सीबीआई या केंद्र से जो भी एजेंसियां हैं, अगर झारखंड में जांच बैठाना चाहती है तो झारखंड नहीं, सिर्फ रांची का एक एक ज़मीन को, आदिवासियों की ज़मीन की जांच करें। देखिएगा कितना यहाँ पर सिर्फ लुटाया गया है। और मैं कहूँगी अगर खुद से भी लोग स्वतंत्र होकर बेच रहे हैं तो इसमें भी सरकार की गलती है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी कानून, कोई प्रावधान क्यों नहीं लाया कि सादा पट्टा पे यहाँ पर ज़मीन बेचा जा रहा है। मैं अब कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो वर्तमान में हटिया विधानसभा के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, उनके पिता और उनके चाचा कांके के बुकरू स्थित ज़मीन में, वहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और जो डीड बना है, वो डीड बना है वो पति बेच रहा है पत्नी को, पत्नी बेच रही है पति को, और 1 रुपया वाला डीड में सबके नाम से 2017-18 में वहाँ सबका चढ़ गया है। और ये अंचल की मिलीभगत से हुआ है। यानी अब जांच होनी चाहिए, तो अब टोटल ज़मीन की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिर्फ हेमंत सोरेन ने ज़मीन की कालाबाजारी की है। मैं चलो मानती हूँ कि इस सरकार में भी हुई होगी, लेकिन पिछला सरकार में भी कम नहीं हुआ है। अब जांच करके देखिए, और जांच में अगर हम गलत निकले तो फिर आप हमको। और मैं बताना चाहूँगी, जो नवीन जायसवाल विधायक जिनका मैं नाम ले रही हूँ, उनके जो पिता और जो उनके चाचा हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने नीलामी और सादा हुक्मनामा का पेपर बनाकर, फर्जी पेपर बनाकर वो ज़मीन लूटा है जी। यानी इस प्रकार की लूट पूरे झारखंड में चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आज उस परिवार के लोग घर से बेघर हो गए। उनके बनाए हुए घर जो इंदिरा आवास थे, उनको भी तोड़ दिया गया।
और उनको घर से बेघर कर दिया गया। आज वो दूसरों के घर में जूठा बर्तन मांजती है, कोई रेजा काम करती है, तब जाके उनका घर चलता है। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे, आप जाइए वनवासी कल्याण केंद्र, वहाँ भूंयरी ज़मीन को जबरन कब्जा किया गया है। हमारे ही मोराबादी के मुंडा लोगों का भूंयरी ज़मीन है, उनको जबरन कब्जा किया है मारवाड़ी लोगों ने। तो उस सब पर क्यों नहीं जाती है? पल्स हॉस्पिटल जो बना है वो भूंयरी ज़मीन पर बना, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उनको हमें समाज को वापस क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी कहा जाए 2024 में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रोकने के लिए ये सब किया गया है। बिल्कुल, और उसी का जवाब ये रैली है। उसी का जवाब ये रैली है कि पूरे देश के, झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासी अब जाग गए हैं, गोलबंद हो रहे हैं, और देश में कहीं पर भी अब भाजपा आरएसएस की सरकार हम लोग नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। आपको एक बार परिचय दे दीजिए। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। धन्यवाद। तो अभी हम लोग आदिवासी एकता महारैली में हैं और अभी हमने वार्ता किया। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।